नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। जैसे कि सभी को पता होगा, रेलवे ग्रुप डी के यहाँ पर थर्ड फेज़ का पेपर समाप्त हो चुका है। फोर्थ फेज़ का पेपर जो है यहाँ पर परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर 5, 6 और 7 इसके बाद 3 फेज़ और बचेंगे जिनकी परीक्षाएँ आपकी होनी हैं दोस्तों। ऐसे में बात निकल कर आती है कि अभी तक जितने भी 17 आपके अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं, सभी शिफ्ट में लगातार यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस पूछी जा रही हैं। किसी पेपर में 2 रिएक्शंस, किसी पेपर में 3 रिएक्शंस तक पूछी गई हैं। चलिए दोस्तों, आज उन्हीं सारी रिएक्शंस को हम लोग लेकर आए। यहाँ पर 40+ प्रक्रिया कुछ ऐसी हैं जो कि लगातार यहाँ पर सारे एग्जाम्स में रिपीट हुई। कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार, ऐसा कर करके सारी रिएक्शंस हैं जो यहाँ पर रिपीटेड रिएक्शंस ही हैं। बार बार यहाँ पर इसी ग्रुप डी में जो अभी तक थर्ड फेज़ का पेपर समाप्त हुआ है, फोर्थ फेज़ का चालू हुआ है, इसमें बार बार रिपीट हो रही दोस्तों। आने वाले समय में यानी कि फेज़ 4 जो चल रहा है, 5, 6, 7 इन सभी में यही अब क्रियाएँ आने की पूरी संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया यहीं से रिपीट होंगी दोस्तों। अगर आप ये सारी अब क्रियाएँ देख लेते हैं, रासायनिक अपक्रियाएँ, कहीं ना कहीं जो भी आपका पेपर होगा, आपकी रासायनिक अपक्रिया से संबंधित जितने 1 से 2 क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके नहीं छूटने वाले। वो नंबर तो वो मार्क्स तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कुछ 40+ क्रियाएँ ऐसी जो कि आपके पेपर में अभी तक आई हुई हैं। आने की पूरी वही संभावना, क्योंकि बार बार यही रिपीट हो रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहली रिएक्शन से यहाँ पर पूछी गई थी। ठीक है, इसमें आपको बताना था जो अभिक्रिया का प्रकार कैसा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है। 2Ag Br को जब हीट करेंगे तो 2Ag + Br2 में टूट जाएगा, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पूछा गया था रिएक्शन कैसी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। MnO2 + 4HCl, इसमें पूछा गया था किसका अपचयन हुआ है दोस्तों। MnO2 से यहाँ पर MnCl2 बन गया है, तो इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, MnO2 से रिमूव हो गया है दोस्तों। ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है, फिर रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन को निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बेकिंग सोडा को हीट करने पर क्या बनता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर आई थी 2Ki + PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि आपके लेड नाइट्राइड की पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, ये नहीं पूछा गया था। पूछा गया था कैसी अभिक्रिया है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों ये रिएक्शन कम से कम 3 बार अब तक पूछी जा चुकी है अलग अलग तरीके से। तो अभी रिसेंटली के एग्जाम में यहाँ पर पूछी गई है, क्या पूछा गया है आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया है 2Ki जो लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराने पर क्या बनेगा। ठीक है, ये पूछा गया। पहले पूछा गया था रिएक्शन कैसी है, तो द्विविस्थापन रिएक्शन है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगली जो रिएक्शन पूछी गई, FeSO4 का अपघटन SO3 और SO2 और SO3 में होता है। ठीक है दोस्तों, ये रिएक्शन यहाँ पर ऐसे मतलब यही रिएक्शन बार बार रिपीट हुई। आगे ये रिएक्शन पूछी गई है FeSO4 को, ठीक है, इसका अपघटन होने पर SO2 के साथ कौन सी गैस निकलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इनको रिवाइज कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। अगली रिएक्शन पूछी गई थी CH3COOH + NaOH। देखिए इससे क्या बना था, पूछा गया था रिएक्शन कैसी है। तो दोस्तों ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों, एसिड प्लस बेस मिलकर यहाँ दोस्तों आपका क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। ये क्या आपका एक सॉल्ट है, NaCH3COO। Na क्या होता है आपका एक सॉल्ट होता है, ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है। ठीक है, हमने दोस्तों एसिड को A लिख दिया, बेस को B से लिख दिया और सॉल्ट ये बन गया। ठीक है, तो जहाँ पर एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है दोस्तों। अगली क्वेश्चन यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधियाँ पूछी गई थी। Na2CO3 + CO2 + H2O को जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो बेकिंग सोडा बनेगा। NaCl + NH3 + CO2 को रिएक्शन कराने पर भी आपको बेकिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं दोस्तों। अगले दोस्तों रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं MgCl2 + 2Br। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था रिएक्शन, यहाँ पर कैसी रिएक्शन नहीं पूछा गया था, सिर्फ इसको बैलेंस करना था। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था। ऐसा करने पर ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती। अगला दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था CaCO3 + H2O को मिलाने पर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की जल से विक्रिया कराने पर प्रोडक्ट क्या बनता, पूछा गया था CaOH का होल ट्वाइस + CO2 बनता है। ठीक है,
अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग लेटेस्ट जो कि कल के पेपर में परसों के पेपर में यानी 20 सितंबर के पेपर में आई उन अपक्रियाओं को यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद की रिएक्शन बाद में लेते हैं। ठीक है, देखिए परसों क्या पूछा गया था, यहाँ पर रिएक्शन आता है ZnO+C। इसमें पूछा गया था किसका अपचयन हुआ दोस्तों, ये रिएक्शन दी हुई थी दोस्तों जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से यहाँ पर जिंक बनना और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जा रही है दोस्तों। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, आपका अपचयन हुआ है। क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, अगले दोस्तों रिएक्शन पूछी गई थी Na2SO4 + CO2 की रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, NaCO3 बन जाएगा, NO2CO3। ठीक है, Na2CO3 बन जाएगा प्लस SO2 निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों CaSO4 × 2H2O। दोस्तों पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। जब आप यहाँ पर जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O, POP भी कहते हैं इससे। ठीक है, इसी के साथ 3/2 H2O यानी कि जल के 3/2 अणु निकल जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों पूछी गई थी BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, BaSO4 + AlCl3 बन जाता है। दोस्तों सारी रिएक्शंस आपको याद रखनी है क्योंकि यही रिएक्शन बार बार आपके पेपर्स में रिपीट हो रही है। देखिए ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कराया, PbNO3 का होल प्लस Ki अभी आपको जस्ट पहले मैंने कराया। ठीक है, तो इसका रिएक्शन क्या पूछा गया था, क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूछा गया था। लेड नाइट्रेट और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर रिएक्शन पूछी गई थी कैल्शियम ऑक्साइड की H2O से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था CH3COOH + NaOH की रिएक्शन कराने पर CH3COO Na और H2O बनता है। CaCl2 + H2SO4 की रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, पूछा गया था दोस्तों। बनता है क्या, CaSO4 + 2HCl निकल जाता है। दोस्तों अगली रिएक्शन यहाँ पर पूछी गई थी K2Cr2O7 को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, K2CrO4 + 2Cr2O3 + 3O2। ये दोस्तों यहाँ पर 19 सितंबर की परीक्षाएं में पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एसिड और बेस का मिलाने पर क्या बनता है, ये आपकी देखिए ये लास्ट की 2 से 3 है, ये आपकी 18 में पूछी गई थी, ये ऊपर वाली जो आपकी 19 में और ये 20 में। ठीक है, तो इसी तरीके से लगातार जो परीक्षाएं उसमें पूछी जा रही हैं। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगली रिएक्शन यहाँ पर पूछी गई थी, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 इसको CO2 से रिएक्शन कराने पर आपका क्या बनेगा, 6CO2 निकल जाएगा प्लस यहाँ पर जल के अणु निकल जाएंगे। रिएक्शन दोस्तों बैलेंस करना था। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन पूछी गई थी Zn जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, ZnSO4 + Cu बनता है। ठीक है दोस्तों, जिंक ऑक्साइड ZnO + C। देखिए दोबारा रिएक्शन पूछी गई है कि कार्बन जिंक ऑक्साइड में कार्बन से रिएक्शन कराने पर अपक्रिया में किसका अपचयन होता है, जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए यहाँ पर लेड नाइट्रेट, ये रिएक्शन पूछी गई थी, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पूछी गई थी, इसको डिकम्पोजिशन करके पूछा गया था। ठीक है, कैसी रिएक्शन, देखिए PbO में टूट रहा है 4NO2 में, इसी के साथ O2 में, तो ये इस तरीके से टूट रहा है दोस्तों। ये देखिए ये रिएक्शन दोबारा रिपीट हुई है, मैंने बताया कई बार दोस्तों रिएक्शन आई, पूछी गई, सिर्फ ये पूछा गया रिएक्शन कौन सी है, पूरी रिएक्शन दिया गया, पूछा कौन से डबल या आपकी डबल डिकम्पोजिशन है, क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन पूछी गई थी H2SO4 को CaCO3 से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, CaSO4 + H2O + CO2 बनता है। H2 + Cl2 की रिएक्शन कराने पर 2HCl + हीट निकलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों था CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर की एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनती है। अगला दोस्तों फिर से यहाँ पर पूछा गया था लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है, ये। ठीक है, अगला यहाँ पर पूछा गया था Mg + CuSO4 की रिएक्शन कराने पर जो रिएक्शन कराते हैं ये आपका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनता है। तो ये रिएक्शन किस प्रकार की है, तो ये इसमें Mg और Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, Mg क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब रिप्लेस कर दे रहा है, उसके स्थान से अपना आ जा रहा है उसके स्थान पर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी आपकी। चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों बात हम लोग यहाँ पर कर ले तो NaCl + CO2 की अमोनिया की उपस्थिति में
रिएक्शन कराने पर दोस्तों क्या बनता है, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 क्या बनता है, NaHCO3 बन जाता है आपका, NaHCO3 बन जाता है। ठीक है, ये क्या होता है बेकिंग सोडा। अगला दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस कर दी थी 3 + XH2 + 3NH2, x = 3 यानी अमोनिया बनाना, यहाँ पर रिएक्शन कराना था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 2AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था, प्रोडक्ट दे दिया था, पूछा गया था यह रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर CH3CH2OH + O2, इसमें रिएक्शन ये आपकी दी गई थी। ठीक है, पूछा गया था इसमें जो CH3COH इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, COOH में कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अगले दोस्तों रिएक्शन यहाँ पर Al + Fe3O2, ये रिएक्शन कई बार दोस्तों पूछी गई है। Al2O3 + आयरन निकल जाता है। ठीक है, Na + H2O NaOH + H2 निकलता है। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर ले यहाँ पर हम लोग तो 2H2 + O2, 2H2 पूछा गया था कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था A + B से उत्पाद क्या बनता है, यहाँ पर AgBr + KNO3, पूछा गया था A और B के स्थान पर क्या होगा, A के स्थान पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और B के स्थान पर दोस्तों Kb यानी पोटेशियम ब्रोमाइड होगा। अगला दोस्तों पूछा गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बन जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था CO2 की H2O से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, क्लोरोफिल और यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, यहाँ पर ग्लूकोज और CO2 बनता है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर Fe2O3 का डिकम्पोजिशन दिखाया गया था, कैसे ये ब्रेक होता है। और दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन टोटल क्या करना था, बैलेंस करना था, यहाँ पर बैलेंस करना था। अगला दोस्तों यहाँ पर CaSO4 × 2H2O को गर्म करने पर क्या बनेगा, ये पूछा गया था। CaSO4 × ½ यानी जिप्सम यहाँ पर POP बन जाएगा और इसी के साथ वाटर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2NaCl + 2H2O की रिएक्शन पूछी गई थी, बैलेंस करना था आपको। ठीक है, Fe2SO4 का होल थ्राइज, ये भी रिएक्शन आपको बैलेंस करनी थी। दोस्तों देख सकते हैं लगातार रिएक्शन यहाँ पर पूछी जा रही, कभी बैलेंस करने को आ रहा, कभी उनका बाई प्रोडक्ट पूछ ले रहा। दोस्तों अगर आपने इतनी रिएक्शन तैयार कर ली तो डेफिनेटली आपके पेपर में 2 से 3 रिएक्शन, 2 रिएक्शन कम से कम फंसनी है, यही में से आएंगी, बाकी ज़्यादा डीपली में नहीं जाएगा वो। चलिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर NaOH + HCl की रिएक्शन फिर से रिपीट हुई है। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन कैसे बनाया जाता है, ये पूछा गया था, रिएक्शन बतानी थी। ठीक है, अगला दोस्तों पर यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अगला क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए Na2CO3 को H2O के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, NaOH + CO2 बनता है। CaOH का होल ट्वाइस के साथ यहाँ पर देखिए A, यानी यहाँ पर क्या होगा बताना था, CaCl2 + H2O निकल जाता, तो A के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर HCl होगा। ठीक है, वो भी यहाँ पर कैसा HCl होगा, HCl के 2 अणु लिए जाएंगे। ठीक है, HCl के 2 अणु 2HCl, राइट। दोस्तों यहाँ पर अगला आया था क्या, AgNO3, देखिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दे दिया था, Ag दे दिया था और यहाँ पर Na दे दिया था। पूछा यहाँ पर A रख दिया था, यहाँ पर B रख दिया था। पूछा गया था A और B के स्थान पर क्या होगा, तो A के स्थान पर NO3, B के स्थान पर Cl होगा। ठीक है, अगला दोस्तों फिर से देखिए रिपीट हुआ है, ZnO जिंक ऑक्साइड + कार्बन, आपकी क्रिया ये दे दी थी पूरी, बताना था किसका अपचयन हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन ही अपचयन हुआ है। अगले दोस्तों क्रिया पूछी गई MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, + HCl, MgCl + H2O निकल जाता है। अब क्रिया कैसी है, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। दोस्तों अगली रिएक्शन यहाँ पर पूछी गई थी, देखिए ROH + HCl NaCl से रिएक्शन कराने पर H2O बनता है। ठीक है, तो पूछा गया था दोस्तों इसमें कौन सी गैस रिमूव होगी, क्या पूछा गया था, इसमें दोस्तों पूछा गया था कौन सी गैस रिमूव होगी। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था Al + Fe3O2, Al + Fe3O2 की रिएक्शन पूछी गई थी। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देख लेते। तो चलिए दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण क्रिया जो कि अभी तक के एग्जाम में पूछी गई थी, फेज़ 1, 2 और फेज़ 3 में, और यहाँ पर फेज़ 4 में भी रिएक्शन से रिपीट हो रही थी। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया ये सारी रिएक्शन, तो कंप्लीट इन्हीं रिएक्शंस में से आपके पेपर में आने वाला, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों ऐसे में आपको कंप्लीट रिएक्शंस देखनी चाहिए और अपने एग्जाम को अच्छा बनाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, हमें सपोर्ट कर दिया करें सब्सक्राइब करके। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो।
आई होप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसे शेयर करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे।